चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपके केमिस्ट्री का 4th नंबर चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि बॉन्डिंग इन कार्बन में कैसी बॉन्डिंग होती है। तो एक तो होता है इसके अंदर जो हम देखेंगे वो देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि ये क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, तो अब हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों 2 4। ये आपने 9th में पढ़ा है। ठीक है, इट रिक्वायर्स हाउ मच? इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप जानते हो 2 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करने में, अचीव करने में। बट कार्बन कैनॉट फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड। कार्बन कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। आप लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़े हो क्लास 10th में ही, आपको याद होगा हमने आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। हमने देखा था सोडियम क्लोराइड के बीच में कैसी बॉन्डिंग थी, आयोनिक बॉन्डिंग थी, राइट। लेकिन कोवलेंट, अब कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखिए इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस कटायन। 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो क्या होगा, C4 माइनस कटायन बना लेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये डिफिकल्ट है कि इसमें न्यूक्लियस में कि ये 6 प्रोटॉन होल्ड कर पाए। ये सब आप लोग पढ़े हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th में, तो आई होप ये समझ आपको आ रहा होगा। और इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन करेगा C4 माइनस के लिए, पता है आपको कटायन में गेन, और यहाँ पे लूज करेगा 4 अटायन फॉर्मिंग C4 प्लस कटायन। बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। आयोनिक बॉन्ड में जो ईजिली दे देता है, डोनेट कर देता है, वहीं पे आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में ये प्रॉब्लम आती है कि वो नहीं दे सकता, ठीक है, ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए दस कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन एटम और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। आपने देखा होगा CC बॉन्ड, आपने C-C, तो ये क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। ठीक है, द बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ, हमें ये चीज़ जानना है कि वैसा बॉन्ड जो फॉर्म्ड करता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर से बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे काम की चीज़ है, ये ऊपर आपको मैंने बस समझाया है। अगर आपसे कोई कोवलेंट बॉन्ड पूछे तो आप क्या बताओगे कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। चलिए अब हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड के आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल मतलब नहीं तो यहाँ पे कितनी की शेयरिंग हो रही है, सिंगल पेयर की शेयरिंग होगी, राइट। व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे F2 Cl2 H2 etc, राइट। डबल कोवलेंट बॉन्ड का व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल O2 CO2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होता है, डबल शेयरिंग होता है। ट्रिपल शेयरिंग व्हेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जैसे N2। अब देखना कहीं भी नाइट्रोजन का कोवलेंट बॉन्डिंग शेयर होता है तो N में 3 डैश होता है कुछ इस तरीके से बच्चों, ठीक है, और ये होता है, ये शेयरिंग होता है, तो इसको हम ट्रिपल कोवलेंट कहते हैं। अगर 2 होगा तो 2 होगा, ठीक है, जैसे O2 है CO2 है, इसमें 2 होता है। अगर 1 है सिंगल है तो सिर्फ ओनली 1, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का एक डॉट स्ट्रक्चर मतलब द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल। देखो डॉट स्ट्रक्चर मतलब एक यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है, पिक्चर प्रोवाइड करता है कि उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी जब वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल। ठीक है,
तो ये होता है जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताऊंगी, नीचे इसका पूरा डिटेल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, राइट। तो देख लो कैसे, तो यही डॉट स्ट्रक्चर, डॉट डॉट दिख रहा है ऊपर एच के ऊपर, एच इधर एच के ऊपर हाइड्रोजन एटम मिला और क्या बना दिया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ये जो एच डैश एच है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग हो रहा है दो एटम्स के बीच, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो आप डॉट डॉट देख रहे हो। चलिए अब चलते हैं कि अब ये तो हो गया हाइड्रोजन की बात, अब हम CH4 की बात करेंगे। CH4 को मीथेन कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, 2-4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, कार्बन एक हाइड्रोजन है। CH4 कैसे बना, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1, ठीक है। ये आपने कार्बन और हाइड्रोजन का देख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देख लो यहाँ पे ये डॉट स्ट्रक्चर CH4 बन रहा है, ये चार हाइड्रोजन एक बीच में कार्बन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम CO2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो 6 होता है, हमें पता है। 2-4 की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है कार्बन का। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, 2-6 का शेयरिंग होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 होता है। ये आपको याद रखना है हर, क्योंकि ये 9th में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ना है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि कार्बन की कितनी एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। होप ये चीज़ें क्लियर होगी आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। अब ये देख लो यहाँ पे बन गया CO2। अब यहाँ पे देख लो डबल डबल शेयरिंग है, बॉन्ड देखो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग, ठीक है, इसी को बॉन्ड कहते हैं। चलिए अब H2S मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन देखते हैं। तो H2S में हाइड्रोजन है, सल्फर है, एटॉमिक नंबर सल्फर का 16, 286 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ वैलेंस सल्फर का 6 होता है। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन का आपको पता है इसलिए मैंने नहीं बताया 1 होता है। आप देख सकते हो सिंगल पेयर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, और डॉट डॉट है दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इस तरीके से इसका बनता है। 4 बताए हैं, ये 4 आपको याद होने चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, राइट। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, क्यों, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो याद करो आयोनिक बॉन्ड में उनका बहुत हाई होता था बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, उनके बीच का अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की बात है तो यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वही उनके अंदर का, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक होता है, ठीक है, बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की फर्स्ट हुई। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहला क्या हो गया कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, क्यों, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। दूसरे की बात करें तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मोस्टली कार्बन कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता, क्यों, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस। बिल्कुल उल्टा होता है आयोनिक बॉन्ड का। आयोनिक बॉन्ड आप लोगों ने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है। चलिए यहाँ पे आप देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसके मेंशन है, जैसे एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे भी आपके 11th-12th में काम आएगा। CH3COOH, मेल्टिंग पॉइंट 290, बॉइलिंग पॉइंट 391। क्लोरोफॉर्म CHCl3, मेल्टिंग पॉइंट 209, बॉइलिंग पॉइंट 334। इथेनॉल CH3CH2OH, मेल्टिंग पॉइंट 156, बॉइलिंग पॉइंट 351। मीथेन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट 90 और बॉइलिंग पॉइंट 111। तो ये होता है बच्चों इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। चलिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कार्बन के कितने रूप, ठीक है। एलोट्रॉप्स मतलब डिफरेंट फेसेस, राइट, इसका मतलब होता है। तो कार्बन के कितने फेसेस, तो एलोट्रॉपी होता क्या है, द फेनोमेनन इन व्हिच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉपी। मतलब जिनका फेसेस कार्बन का ही फेस है लेकिन अलग अलग नेम से है, तो वो कौन है। तो कार्बन को बेसिकली 3 मेन एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला डायमंड होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है और तीसरा बकमिंस्टर होता है। तो डायमंड की अगर बात करें, दिस कार्बन एन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 4 बॉन्डेड मतलब 4 कार्बन से वो बंधा होता है एटम से। इट इज़ अ हार्डेस्ट सबस्टांस, बहुत हार्ड सबस्टांस होता है डायमंड, एक इंसुलेटर होता है।
इट इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। इसका यूज़ बेसिकली रॉक के कटिंग में, ड्रिलिंग में यूज़ होता है और ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है। तो ये तो थी डायमंड की कहानी। फर्स्ट एलोट्रॉप कार्बन का कौन है? डायमंड है। डायमंड के बारे में समझ लिया कि उसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है, हार्ड होता है डायमंड, इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, ड्रिलिंग रॉक्स में इसका यूज़ होता है कटिंग में, और ज्वेलरी बनाने में इसका बेसिकली यूज़ होता है। ग्रेफाइट की बात करें बच्चों, आप लोगों को पता होगा पेंसिल में बेसिकली आपने देखा होगा ग्रेफाइट यूज़ करते हैं बनाने में। इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर का, यहाँ पे 3 कार्बन एटम से ये बॉन्ड है, ईच कार्बन एटम। वहाँ पे कितना था? वहाँ पे कैसा था? 4 था। ठीक है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है ग्रेफाइट को, एंड यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट में ग्रेफाइट का यूज़ होता है। बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस में क्या होता है? इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर। 60 कार्बन एटम यहाँ पे ज्वाइन होता है टुगेदर, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाता है, एक डार्क सॉलिड होता है ये रूम टेम्परेचर पे। तो ये बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस 3 इसके एलोट्रैप्स हैं जो आपको नेम पता है और कैसे होते हैं ये पता है। तो ये थी बच्चों एलोट्रॉप की कहानी। अब चलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की तरफ, कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है। इसमें हमें देखना है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर में हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फॉलोइंग नेचर। कार्बन क्यों वर्सेटाइल नेचर का है? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होती है। ये एक टेट्रावैलेंट नेचर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज इसके अंदर बच्चों आती है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट नेचर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैटेनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, टेट्रावैलेंट नेचर को डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को ख़त्म होने में 4 से 5 लेक्चर इज सफिशिएंट, राइट। 4 से 5 लेक्चर में ये चैप्टर आपका हो जाएगा ख़त्म। मीन्स ऑलमोस्ट इस वीक आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे पोर्शन थे जो डिलीट हो गए हैं इस बार वाले सिलेबस में। तो 4 to 5 लेक्चर इज सफिशिएंट टू फिनिश दिस चैप्टर। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंट नेचर किस तरीके से होता है। तो ये सारा हम कल देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।